दो चीजें होती है सिलेक्शन लेने के लिए, सबसे पहली राइट स्ट्रेटेजी और दूसरी मेहनत। अगर इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपने सही से बैठा लिया ना, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। आप 100% सिलेक्ट होंगे। लेकिन अगर इनमें से ही एक भी चीज मिस हो गई ना, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपने कहते बहुत सुने होंगे कि मैं बहुत मेहनत करता हूं यार, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता, और कितना पढ़ूं मैं, और कितना पढ़ूं। लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं है, आप सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हो, आपकी मेहनत बहुत अच्छी है, स्ट्रेटेजी सही नहीं है। किसी की स्ट्रेटेजी अच्छी होती है, उसकी मेहनत सही नहीं होती। तो आपको मेरे हिसाब से कांस्टेबल के लिए 8 से 10 घंटे डेली अगर आप पढ़ते हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं पाएगा, कोई नहीं, आपका 100% सिलेक्शन होगा। बस ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, या फिर ऐसे टाइम पास करना चाह रहे हैं। सिलेक्शन लेने के लिए सारी चीजें बता रहा हूँ, जो चीजें बताने वाला ना, उस चीज से केवल मैंने कई एग्जाम में सिलेक्शन लिया है, कई एग्जाम्स में मेरे द्वारा बताए गए कई लोगों का सिलेक्शन हुआ है इस स्ट्रेटेजी से। वो स्ट्रेटेजी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपने फॉलो कर ली ना, तो कोई नहीं रोक पाएगा सिलेक्शन आपका। 101% आपका सिलेक्शन होकर रहेगा अगर आपने अंत तक ये चीज फॉलो कर ली। क्योंकि कई सालों के एक्सपीरियंस लेकर के बैठा हूं, और उस एक्सपीरियंस से ही ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ये कोई नौसिखिया आदमी नहीं हूं मैं। कई सारे एग्जाम पास किए हैं, कई सारे उससे भी ज्यादा फेल किए हैं, तो फेल और पास दोनों का अनुभव रखता हूं। तो ये चीजें बता रहा हूं, इसको फॉलो कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यूपी कांस्टेबल के लिए आने वाली वीडियोस में बहुत सारी चीजें होंगी, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, अगर सपोज करो अभी हमारे पास, क्योंकि ये वाला जो एग्जाम है बहुत जल्दी कंप्लीट होगा, ये वाली भर्ती जल्दी कंप्लीट होगी, तो इसमें एग्जाम जल्दी होने की भी संभावना है। 3 से 4 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो सकता हो जाए। तो आपको क्या काम करना है, 2 महीने तक, अगर 4 महीने में आपका एग्जाम है, अगर आपको लगता है 4 महीने, 2 महीने तक क्या काम करना है कि आप जितना भी पढ़ रहे हैं, सपोज करो आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो उन 10 घंटे में से 5 घंटे आप उस सब्जेक्ट को दोगे जिसमें आप वीक हो। अब आप वीक किसी में भी हो सकते हो, मैथ में, जीएस में, पॉलिटी में, या फिर रीजनिंग में, किसी भी सब्जेक्ट में आप वीक हो सकते हो। तो अगर आप सपोज करो मैथ में वीक हो, और दिन में 5 घंटे आप मैथ को दे रहे हो ना, तो कोई माय का लाल ही नहीं है कि आपका मैथ स्ट्रांग होने से रोक दे। आपका मैथ जबरदस्त हो जाएगा। मैथ भी कहेगा आपसे कि आप बेटा कहां से लेकर के आए ट्रिक, ये कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन यही चीज आपको परफेक्ट बनाती है। इसके अलावा कोई बाबा जी का गुट्टी नहीं है, कोई चूरन नहीं है, कोई दवा नहीं है कि आपने खाई और मैथ स्ट्रांग हो गया। मैथ को स्ट्रांग करने का एक बेसिक तरीका है, और अगर इधर उधर की चालबाजी करके मैथ सोचोगे मैथ स्ट्रांग हो जाए, नहीं होगा। अब कैसे करना है, उन 5 घंटों में 2 घंटे आपने सुबह दिए, 2 घंटे शाम को दिए, 1 घंटा दोपहर में मैथ को दे दिया। जब दिन में 5 घंटे मैथ को दोगे, तो मैथ कहां पहुंच जाएगा आपका, आप खुद भी यकीन नहीं कर पाओगे। केवल 15 दिन में फर्क देख लेना इस चीज का। अब कैसे करना है, गलती कहां करते हैं कुछ लोग, केवल टीचर से पढ़ा, टीचर ने जो भी चीज पढ़ाई वो क्वेश्चन की, उसके अलावा 2-4 क्वेश्चन किए और आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद में जो आपने पहला पढ़ा वो छूट गया, उसको 2 दिन बाद आप भूल जाओगे। यही तो गलती करते हो, हम सब यही गलती करते हैं। और यही चीज मैंने जब अपने अंदर एनालिसिस की, जब देखा, तो फिर मैंने इस चीज को सुधारा, और फिर मेरा एक बेहतरीन सा रिजल्ट निकल के आया। अगर आप क्या काम करते हैं, आपने पढ़ा, आपको क्या करना चाहिए, टीचर ने पढ़ाया, उसके जितने भी फॉर्मूलाज हैं उस टॉपिक के, या फिर जितने भी जो क्वेश्चंस हैं, हर टाइप के क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पर लिख लो। लिखने के बाद में उनको याद कर लो, 15-20 मिनट में वो याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएगी। फिर उसके बाद अब काम शुरू होता है आपका, मेहनत शुरू होती है आपकी। एक बुक उठाओ मैथ की, और बुक में से जितने भी क्वेश्चन है मैथ के उस टॉपिक से रिलेटेड, सपोज करो एलसीएम एचसीएफ आपने पढ़ा, तो उस एलसीएम एचसीएफ से जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको एक एक क्वेश्चन करो। और अगर आपका मैथ अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप बीच में से कुछ क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो। लेकिन जिनका अच्छा नहीं है, पूरे सारे क्वेश्चन करो। सारे क्वेश्चन करने के बाद में जो ना हो, उस कॉपी में देखो कि टीचर ने किस तरीके से कराया था इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है। बहुत सारे कहते हैं कि जब टीचर कराएं तब तो हो जाता है, जब हम खुद करते हैं तब नहीं होता, क्योंकि आप उसके नोट्स नहीं बनाते, क्योंकि आप उसको लिखते नहीं हो। जब आप लिखोगे तो जो टीचर ने कराया उसी तरीके से करो ना, उस क्वेश्चन को हो जाएगा। दूसरी बात कि जब भी आप मैथ के क्वेश्चन करो, कैलकुलेशन को जरूर देखो, पूरी कैलकुलेशन करो। ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन बीच में छोड़ दी। कुछ क्वेश्चन क्या करते हैं, कुछ लोग क्वेश्चन देखते हैं, हाँ इसको ऐसे कर देंगे हो जाएगा ठीक, कैलकुलेशन करते ही नहीं है। जब आप अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं करोगे कैलकुलेशन के लिए, तब आप एग्जाम में बैठोगे तो कैलकुलेशन में गलती करोगे तो क्वेश्चन गलत होगा,
क्वेश्चन गलत होगा तो नंबर कम आएगा, सिंपल सी बात है। तो कैलकुलेशन भी हमें बहुत ज्यादा जरूरी मैटर करती है, बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसको करो। इसी तरीके से आप जीएस में करेंगे। जीएस में क्या काम करेंगे, आप कोई भी अगर टॉपिक पढ़ते हैं, मैं कह रहा हूं XYZ कोई भी टॉपिक पढ़ो, केवल एक बेसिक फंडा है स्ट्रॉन्ग करने का, केवल एक। क्या, आपने कोई भी टॉपिक पढ़ी, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लाओ ना उसके, एमसीक्यू, जितने भी एमसीक्यू हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो गूगल से लाओ, यूट्यूब से लाओ, प्रैक्टिस सेट से लाओ, कहीं से भी लाओ, उसको ढूंढ ढूंढ के लाओ। दिमाग में ये रखो कि इस सब्जेक्ट से या इस टॉपिक से मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अगर एग्जाम में आ जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं उसके लिए, आप यूट्यूब देख सकते हैं उसके लिए। तो आपको यही दिमाग में रख करके पढ़ना होगा यूपी कांस्टेबल के लिए, आपका वो वाला सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। जब आप मैथ में, अब बात आते हैं मैथ की, जब मैथ पे अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो पहले वाले चैप्टर के जितने भी फॉर्मूला आपने लिखे हैं, जितने भी टाइप के आपने क्वेश्चन किए हैं, 15-20 मिनट में उसको सरसरी निगाह से देख लो कि हाँ इसमें ये किया था, इसमें ये किया था, इसमें ये किया था। 15-20 मिनट में वो काम हो जाएगा आपका, यानी कि आपका वो वाला चैप्टर भी रिवीजन हो गया आपका। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे हम चलते हैं उसी तरीके से। ऐसे ही जीएस में करना है, जब भी अगला टॉपिक पढ़ो तो पहले वो वाला टॉपिक जरूर रिवाइज कर लो, और यही एक तरीका है। इसी तरीके से अगर जो भी आपका वीक है, जो भी सब्जेक्ट, उसको अच्छा खासा समय दो, चाहे उसके लिए अलग से क्लासेस ले लो, अलग से टीचर्स से पढ़ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उसको स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि यही समय है स्ट्रॉन्ग करने का। बाद में जब आपका 1 से 1.5 महीना बच जाता है ना, तब आप केवल प्रैक्टिस करते हैं। तीसरी बात मैं बताऊं कि आपको प्रैक्टिस सेट अभी नहीं लगाना है। उससे क्या होगा, आप डिमोरलाइज हो जाओगे, आपको लगेगा कि यार जब क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि अभी तो प्रैक्टिस, अभी तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, अपना रिवीजन ही कंप्लीट नहीं है, तो फिर जब हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं क्वेश्चन होते नहीं है, ना होने के बाद में लगेगा यार हम इसके लिए नहीं बने हैं, ये हमसे नहीं होगा, छोड़ देते हैं, कहाँ है इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसमें मेरे साथ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरी नौकरी नहीं लगेगी, छोड़ देते हैं। ऐसे विचार मन में आ जाते हैं। तो ऐसे विचार लाने क्यों है मन में, हम प्रैक्टिस सेट ही तब करेंगे जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हम रिवीजन कर लेंगे सारी चीजों को, हम तभी करेंगे प्रैक्टिस सेट, और तभी करने में फायदा भी है, उससे पहले मत करो। ये प्रैक्टिस सेट का मतलब ये हो गया। और जब भी प्रैक्टिस सेट तो उसका एनालिसिस जरूर करो, हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का, हर क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं उनका, इस तरीके से एनालिसिस करो। और इस तरीके से चीजें करोगे तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया है, यहीं रखा है, आप ही के हाथ में है। बस आप मेहनत करते रहो, स्ट्रेटेजी में बताता रहूंगा। ये तो कुछ स्ट्रेटेजी है छोटी सी जो मैंने बताई, आने वाली वीडियो में और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उनको फॉलो करते रहना। एग्जाम होने तक आपका सिलेक्शन श्योर 100-100% निश्चित है, और कुछ नहीं। दूसरी बात कि अपना पूरा फोकस यार अब सब कुछ हटा करके केवल अपने बुक्स, अपनी पढ़ाई, अपनी क्लास नोट्स, उन पे लगाओ, हर जगह से फोकस हटाओ अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। और अगर आप ऐसे मटरगश्ती करना है तो फिर आपकी मर्जी है, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर जिसको वास्तव में सिलेक्शन की जरूरत है वो सिलेक्शन ले लेता है। और उसके लिए मैं खड़ा हूं। अगर कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो, नीचे इंस्टाग्राम का मेरा लिंक है, आप वहां जाकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप वहां जाकर मैसेज कर सकते हैं, किस टॉपिक पर और मैं वीडियो बनाऊं बता सकते हैं। तो मिलता है अगली वीडियो में, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।